हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए कुछ खास और महत्वपूर्ण अपडेट देने वाला हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त के बारे में। जी हां साथियों, आपको पता होना चाहिए एक बड़ा बदलाव 18वीं किस्त के दौरान किया गया है। साथियों, वो बदलाव क्या है आपको इस वीडियो में पता लग जाएगा। इसके अलावा हमारे सभी किसान भाइयों की जितनी भी समस्याएं उन सभी के समाधान का भी अपडेट इस वीडियो में दूंगा। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद खास होने वाला है। इसके अलावा आपको बताना चाहूंगा राजस्थान के जितने भी पेंशनधारी हैं, साथियों यदि आप लोगों की अभी तक पेंशन नहीं आई है तो आप लोग जल्दी से चेक कर लीजिएगा, क्योंकि आपका भी पेंशन का पैसा आपके खाते में ट्रांसफर किया जा चुका होगा। क्योंकि दोस्तों, पेंशन का पैसा खाते में ट्रांसफर होना शुरू हो चुका है। आज का मैं आपको लेटेस्ट अपडेट इस वीडियो में बताने वाला हूं, आप लोग देखिएगा। दोस्तों, यदि आपको भी 450 रुपए में गैस सिलेंडर नहीं मिलता है तो दोस्तों अब घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको भी 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा, लेकिन आपको एक काम करना होगा। साथियों, कौन सा काम करना है वो भी इस वीडियो में पता लग जाएगा। और राजस्थान के सभी किसान भाइयों के लिए एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक स्टेप को अच्छे प्रकार से समझ लेते हैं। साथियों, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त की अपडेट को लेकर। जी हां दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा 18वीं किस्त का जो पैसा है वो आपको 5 अक्टूबर 2024 को वितरित किया जाएगा। वो भी दोस्तों आपको दोपहर 12 बजे आपके खाते में ट्रांसफर होगा। देखिए साथियों, एक बड़ा अपडेट आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आज से 3 दिन पहले पीएम किसान सम्मान निधि योजना के ऑफिशियल पोर्टल पर 9.5 करोड़ किसान भाइयों को इस योजना की राशि का ट्रांसफर किए जाने की घोषणा की गई थी, जिसमें 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। लेकिन साथियों, कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हाल ही में एक बड़ा अपडेट आया है। तो आपको यहाँ पर 9 करोड़ किसान भाइयों की संख्या मिलती है, यानी कि 50 लाख किसान भाई ऐसे हैं जिनको साथियों इस योजना के लिए अपात्र घोषित कर दिया गया है। यदि साथियों आपको भी अपात्र घोषित कर दिया तो आपको किस प्रकार से पेमेंट मिलेगा वो भी आप लोग इस वीडियो में देखना। इसके अलावा हमारे बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जिनकी लैंड सीडिंग भी डन हो रखी है, आधार सीडिंग भी डन हो रखी है, ई-केवाईसी हो रखी है, लेकिन साथियों फिर भी उनका पेमेंट नहीं आता है। तो दोस्तों उसका भी मैं आपको यहाँ पर एक समाधान बताने वाला हूँ। देखिए साथियों, सबसे पहले तो आपको बताना चाहूंगा यदि आपको 18वीं किस्त का पैसा चाहिए तो आपको क्या क्या करना होगा, इन बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाने के लिए इन बातों को आपको ध्यान में रखना। अपने बैंक खाते को आधार कार्ड से लिंक जरूर करवा लेना। बैंक खाते की स्थिति के साथ अपने आधार सीडिंग की जांच भी करवा लेना। अपने आधार सीडिंग बैंक खाते में अपना डीबीटी विकल्प भी एक्टिव कर लेना। यदि डीबीटी का विकल्प एक्टिव नहीं है तो पेमेंट नहीं आएगा। अपना ई-केवाईसी भी आपको कंप्लीट कराना है। पीएम किसान पोर्टल में नो योर स्टेटस वाले ऑप्शन पर जाकर के मॉड्यूल के तहत अपने आधार सीडिंग की स्थिति भी आप लोग जांच लेना, कहीं आपकी आधार सीडिंग हो रखी है या फिर नहीं हो रखी है। यदि आप लोग ई मित्र के माध्यम से सॉल्व करवा लेते हो तो अच्छी बात है, लेकिन साथियों यदि आप लोग ई मित्र के माध्यम से भी सॉल्व नहीं करवा पाते हो तो साथियों आप लोग के लिए हमारे किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को 2 सितंबर को एक सैचुरेशन ड्राइव अभियान शुरू किया गया था। और साथियों ये ड्राइव अभियान वर्तमान में भी जारी है। आप लोग इस ड्राइव अभियान से जुड़ करके अपने खाते संबंधी विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करवा सकते थे। तो साथियों बहुत सारे लोगों ने इनका समाधान भी करवाया था। लेकिन साथियों आपको बताना चाहूंगा फिर भी आपका पेमेंट यदि नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना होगा। देखिए साथियों, यदि आपका पेमेंट नहीं आ रहा है, यानी कि पिछली 17 किस्त, 16 किस्त या 15 किस्तों का पेमेंट नहीं आया था, तो साथियों किस कारण की वजह से नहीं आया था अब आप लोग वो कारण जान सकते हो। क्योंकि साथियों जैसे ही आप लोग पेमेंट स्टेटस वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे ना तो साथियों आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करने पर रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी वाला ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस पर सेलेक्ट कर देना है। साथियों यदि आप लोग के लिए ये सारे के सारे ऑप्शन खाली मिले तो ये मान लेना कि आप लोग इस योजना के लिए पात्र हैं, यानी कि आपको पेमेंट 18वीं किस्त का मिलेगा। लेकिन साथियों इन सभी ऑप्शनों में यदि आपको ये रीजन स्टॉप ऑफ पेमेंट वाला ऑप्शन भरा हुआ मिले तो दोस्तों इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप लोग ये चेक कर लोगे कि आपका जो पेमेंट है ना वो 16 किस्त, 17 किस्त या फिर 18वीं किस्त का भी पेमेंट किस वजह से नहीं आएगा। तो दोस्तों आप लोग के लिए यहाँ पर रीजन ऑफ स्टॉप पेमेंट यानी कि पेमेंट नहीं डालने का कारण दिखाया जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग कार्ड चेक कर लेना और उस कारण का समाधान करवा लेना। लेकिन साथियों फिर भी आप लोग का पेमेंट नहीं आता तो आपको एक विशेष इंफॉर्मेशन में दे देता हूं। देखिए साथियों, आज से 1-1.5 साल पहले एक सोशल ऑडिट नाम से एक अभियान चलाया था इस पीएम किसान सम्मान निधि योजना में। साथियों सोशल ऑडिट के अंतर्गत गांव-गांव में जाकर कैंप लगे थे। साथियों उन कैंपों में जो सरकारी कर्मचारी थे योजना के, वो आप लोगों की डिटेल चेक कर रहे थे। यदि साथियों आप लोग की पात्रता में किसी भी प्रकार की कोई कमी पाई जा रही थी तो साथियों वहीं पर आप लोग का ये जो पेमेंट है ना उसको स्टॉप कर दिया जा रहा था। जी हाँ साथियों, आपका जो पेमेंट है वो 1-1.5 साल पहले से स्टॉप हो चुका है, यानी कि पिछले 2 सालों से भी आपको पेमेंट नहीं मिल रहा है। तो साथियों सोशल ऑडिट के माध्यम से आप लोग का ये जो पेमेंट स्टॉप हुआ है वो उसके क्या कारण हो सकते हैं। एक तो साथियों ये हो सकता है कि आप लोग इनकम टैक्स दाता की श्रेणी में आ चुके हैं, या फिर आप लोगों ने ज्यादा खेत परचेज कर लिया, यानी कि आप लोगों ने और खेत खरीद लिया है जिसकी वजह से आप लोगों का जो खेत का क्राइटेरिया ना वो कंप्लीट हो चुका है। या फिर साथियों आप लोग के घर में 2 कैंडिडेट पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे थे। तो साथियों इस प्रकार के रीजन देखने को मिल सकते हैं। यदि आपको इनका समाधान करना है तो आप किस प्रकार से कर सकते हो आपको बताना चाहूंगा। आपको अपने नजदीकी जिला कृषि
अधिकारी के ऑफिस में जाना है, वहां पर साथियों उनको रीजन देना है कि मैं यदि इनकम टैक्स दाता की श्रेणी में आ रहा हूं तो मैं इनकम टैक्स दाता नहीं हूं। आपको दोस्तों उनको आय सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र भी दिखा देना है, या फिर साथियों उनको यह भी बताना है कि हमारे घर में सिर्फ एक ही कैंडिडेट इस योजना का लाभ ले रहा है, यानी कि जो कुछ भी रीजन आपको इस वाले ऑप्शन में शो होता है तो साथियों ये रीजन आपको कृषि अधिकारी के लिए बताना है, ठीक है ना। वो साथियों आप लोग को एलिजिबल कर देंगे और आपको पेमेंट प्राप्त हो जाएगा, इसलिए अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा साथियों उसके बाद आप लोग यदि स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो आपको फिर से दोबारा स्टेटस वाले ऑप्शन पे आना है, फिर से साथियों सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी है और दोस्तों फिल करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से एक स्टेटस ओपन हो जाएगा। साथियों यदि आपके स्टेटस में अमाउंट यहाँ पर लिखा हुआ आता है, एक कैंडिडेट है ये साथियों, इनका जो अमाउंट है ना यहाँ पर 18वीं किस्त के लिए अप्रूव हो चुका है, तो साथियों यदि अमाउंट लिखा हुआ आता है 2000 रुपए या फिर 2 किस्तों का 4000 रुपए, तो ये मान लेना कि आपको 18वीं किस्त के दौरान पेमेंट मिल जाएगा। यदि साथियों अमाउंट लिखा हुआ नहीं आता है और साथियों आपको यहाँ पर अप्रूव्ड बाय एजेंसी नहीं आता है तो दोस्तों ये मान लेना कि 18वीं किस्त का भी पेमेंट आपके खाते में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। साथियों किसान सम्मान निधि योजना को लेकर एक खास अपडेट आ रही थी जो आप लोगों तक पहुंचा रही थी। अब बात करते हैं साथियों 450 रुपए में गैस सिलेंडर वाली उस योजना की। देखिए साथियों इस योजना को 1 जनवरी से शुरू किया गया था, उसके बाद साथियों इस योजना को 1 सितंबर से फिर से शुरू किया गया, लेकिन साथियों 1 सितंबर के बाद इस योजना का जो लाभ है ना वो वर्तमान में अभी अधिकांश लोगों को नहीं मिल पा रहा है। साथियों लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा, इसका एक बहुत बड़ा रीजन है। देखिए साथियों आप लोगों को पता होगा लगभग 820 रुपए या फिर 822 रुपए अपना जो घरेलू सिलेंडर है उसकी कीमत है। साथियों घरेलू सिलेंडर जब आप लोग 822 रुपए में फिल करवाते हो तो साथियों आपको ये तो पता ही होगा कि जो आपकी सब्सिडी होती है उसमें आपको 300 रुपए प्राप्त होते हैं। साथियों ये जो 300 रुपए प्राप्त होते हैं ना ये दोस्तों आपको केंद्र सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि साथियों इस योजना में आपका आधार कार्ड जुड़ा हुआ है। साथियों आधार कार्ड के माध्यम से 300 रुपए आपके खाते में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों आपको यह पता होना चाहिए कि राजस्थान में यदि आप लोग किसी भी योजना का लाभ लोगे तो साथियों उसमें जन आधार कार्ड जुड़ा हुआ होता है और साथियों जन आधार कार्ड के माध्यम से ही आपको इन सभी योजनाओं का लाभ मिलता है। तो साथियों 300 रुपए तो आपको मिल जाते हैं, लेकिन जो बकाया 60 से लेकर 70 रुपए होते हैं वो हमारी राज्य सरकार की तरफ से ट्रांसफर किए जाते हैं। और साथियों राज्य सरकार की तरफ से ट्रांसफर तभी किए जाएंगे जब आपका जन आधार कार्ड इस 450 रुपए वाली उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना से जुड़ा हुआ हो। यानी साथियों कहने का मतलब यह है यदि आपकी एलपीजी आईडी से आपका जन आधार कार्ड जुड़ा हुआ है तो दोस्तों आपको 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। जी हां दोस्तों, यदि एलपीजी आईडी से जन आधार कार्ड जुड़ा हुआ नहीं है तो यह मान लीजिए कि आपको 450 रुपए में गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा। अब साथियों इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए दोस्तों आपको नजदीकी मित्र पे जाना है और एलपीजी आईडी से आपको जन आधार को लिंक करवाना है। इसके अलावा दोस्तों आप लोग अपने एसएसओ आईडी के माध्यम से मोबाइल पर भी जन आधार को लिंक कर सकते हैं एलपीजी आईडी से। एक बात और बता देता हूं साथियों, वर्तमान में एलपीजी आईडी वाला ये जो ऑप्शन है ना और जन आधार से लिंक करने का, यह साथियों वर्तमान में कार्य नहीं कर रहा है क्योंकि साथियों विभाग ने इस पोर्टल को वर्तमान में ओपन नहीं कर रखा है। लेकिन 1 सप्ताह बाद या 2 सप्ताह बाद जैसे ही ओपन होगा मैं आपको तुरंत वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ये अपडेट मिल जाए कि एलपीजी आईडी से जन आधार को लिंक करना है और आपको 450 रुपए में गैस सिलेंडर प्राप्त करना है। तो दोस्तों 450 रुपए में गैस सिलेंडर इसीलिए प्राप्त नहीं हो रहा है और अधिकांश लोग ऐसे हैं जिन्होंने एलपीजी आईडी को जन आधार से लिंक करवा रखा है तो साथियों उनको 450 रुपए में गैस सिलेंडर आ रहा है, यानी कि उनको सब्सिडी 300 के स्थान पर 370 रुपए या फिर 372 रुपए प्राप्त हो रही है, ठीक है ना। तो साथियों इस प्रकार से उनको 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिल रहा है, ठीक है। अब मैंने आपको प्रॉपर रीजन बता दिया है। अब बात करते हैं राजस्थान के किसान भाइयों के लिए क्या बड़ी अपडेट आ रही है। देखिए साथियों मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि राजस्थान के जितने भी किसान हैं उन सभी के लिए मुआवजे वाली ये जो नीति है ना वो शुरू हो चुकी है। यदि आप लोगों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसल का बीमा करवा रखा होगा तो आपको मुआवजा के लिए क्लेम करना है। और साथियों मुआवजा के लिए क्लेम कैसे कर सकते हैं वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था, ठीक है। लेकिन साथियों राजस्थान के अंतर्गत बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जिन्होंने मुआवजे के लिए क्लेम भी किया था और उनको पेमेंट भी नहीं मिलता है। तो साथियों उनके लिए क्या किया जा रहा है आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पर आप लोग इसका ऑफिशियली अपडेट दे सकते हैं। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है राजस्थान के किसानों को राहत मिलेगी और उनको संबल भी मिलेगा, क्योंकि साथियों जो भारी बरसात के कारण आपकी फसल खराब हुई थी ना उसके लिए कैंप लगना शुरू हुए थे और मुआवजे के लिए नीति जो है वो शुरू हो चुकी थी, आप लोग क्लेम कर सकते थे। इसके अलावा दोस्तों आपको ये भी पता होगा कि गांव गांव में जाकर के हमारे सीएम महोदय को, हमारे तहसीलदार महोदय को और कलेक्टर महोदय को ये ज्ञापन दिए जा रहे हैं कि राजस्थान के अंतर्गत जितनी भी फसल खराब हुई है किसान भाइयों की उन सभी का मुआवजा दिया जाए। लेकिन साथियों वर्तमान में अभी मुआवजा प्राप्त नहीं हुआ है किसान भाइयों को, इसलिए साथियों आज का जो वर्तमान का लेटेस्ट अपडेट है किसान भाइयों के लिए वो अपडेट देख लीजिएगा। फसल खराबे का मुआवजा दिलाने और समस्याओं पर कांग्रेस जनों ने ज्ञापन दिया है, यानी कि साथियों जो कांग्रेस के नेतागण हैं अब वो भी किसान भाइयों के साथ खड़े हो गए हैं और किसानों के लिए फसल खराबे का मुआवजा दिलाने के लिए उन्होंने भी अब ज्ञापन देना शुरू कर दिया है। आप लोग पूरा आर्टिकल पढ़ लीजिएगा, ये आज का आर्टिकल है। यानी कि दोस्तों यदि राजस्थान के किसान है ना आप, तो साथियों आप लोगों के लिए आपकी फसल बरसात की वजह से खराब होने के कारण आपको मुआवजा मिलेगा, भले ही आपकी फसल 10% या 30% या 40%
100% करा हुई है, मुआवजा आपको जरूर मिलेगा। ठीक है ना। तो साथियों ये अपडेट आ रही थी राजस्थान के किसान भाइयों के लिए। एक दुखद अपडेट और है दोस्तों, यदि आप लोग राजस्थान के किसान हैं और आप लोगों ने फसल बीमा नहीं करवा रखा है तो साथियों ये मुआवजा आपको नहीं मिलेगा। इस बात को ध्यान में रख लेना, क्योंकि साथियों ऐसे किसान भाइयों के लिए एक पहल शुरू की गई है राजस्थान में। 37,411 बीमित कृषकों को 2,75,928 बीमा पॉलिसी वितरित करनी होगी। यानी कि दोस्तों हमारे राजस्थान के ऐसे किसान भाई जिन्होंने इस पॉलिसी का फायदा नहीं ले रखा है, फसल बीमा नहीं करवा रखी है, अब उन लोगों के गांव-गांव में जाकर के उनको पॉलिसी का फायदा दिया जाएगा, उनकी फसल का बीमा करवाया जाएगा और उनको इस योजना से जोड़ा जाएगा। आप लोग ये आर्टिकल पढ़ लीजिएगा। ये साथियों अलवर के दैनिक भास्कर का अपडेट है, पूरा डिटेल पढ़ लीजिएगा। इसी प्रकार से साथियों अलवर, भरतपुर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर अलग अलग जिलों में जाकर के सभी किसानों का फसल का बीमा किया जाएगा और आप लोग की फसल का यदि प्राकृतिक रूप से कोई नुकसान होता है तो आपको मुआवजा भी दिया जाएगा। तो साथियों ये अपडेट आ रही थी। अब बात करते हैं दोस्तों आप लोग की सबसे महत्वपूर्ण अपडेट, जो कि राजस्थान के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर है। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, मैंने आपको पिछले कल के वीडियो में बताया था कि राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में आप लोग की जो बकाया जुलाई और अगस्त की जो पेंशन थी वो साथियों आना शुरू हो चुकी है। क्योंकि साथियों मैंने आपको पिछले 2-3 वीडियो में ये बताया था कि जितने भी पेंशनधारी हैं उन सभी का भौतिक सत्यापन करने के लिए गांव-गांव में जाकर के शिविर लग रहे हैं और उनका भौतिक सत्यापन भी करवाया जा रहा है। भौतिक सत्यापन के बाद उनकी जो बकाया पेंशन है उनको ट्रांसफर किया जा रहा है। इसलिए साथियों ऐसे पेंशनधारी जिनको जून का पेमेंट प्राप्त नहीं हुआ है तो साथियों उन्होंने अपना भौतिक सत्यापन करवा लिया होगा और उनको पेमेंट अब ट्रांसफर होना शुरू हो चुका होगा। यदि आपने नहीं करवाया तो आप लोग जरूर करवा लेना भौतिक सत्यापन और साथियों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है ना। इसके अलावा आपको बताना चाहूंगा, समाज कल्याण जो विभाग है वो 1 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक अपना साप्ताहिक दिवस मना रहा था और ये अपडेट भी मैंने आपको पिछले वीडियो में दी थी और मैंने आपको बताया था कि 1 अक्टूबर से लेकर के 7 अक्टूबर के मध्य आपका जो पेमेंट है ना वो धीरे धीरे डलना शुरू हो जाएगा और साथियों डलना शुरू भी हो चुका है। मैंने आपको पिछले कई वीडियो में हमारे जो सब्सक्राइबर है उनके कमेंट भी दिखाए थे। लेकिन साथियों काम इससे नहीं चलेगा, आज मैं आपको बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण दिखा देता हूं। देखिए साथियों मैं आपको एक अपडेट और दे देता हूं। देखिए यदि आपका पेमेंट अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है तो आपको बताना चाहूंगा 1 से लेकर 7 अक्टूबर के मध्य जो पेमेंट प्राप्त हो रहा है ना जिन पेंशनधारियों के लिए, साथियों वो उन पेंशनधारियों के लिए प्राप्त हो रहा है जो दिव्यांग कैंडिडेट है या फिर सिलिकोसिस की बीमारी से युक्त है। ठीक है ना। या फिर साथियों वो एकल नारी के अंतर्गत आते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सबसे पहले दिव्यांगों को, एकल नारियों को, फिर कृषक वृद्धजनों को और फिर दी जाती है वृद्धा कैंडिडेट को। ठीक है ना। तो धीरे धीरे पेमेंट ट्रांसफर किया जा रहा है। आप लोग थोड़ा सा धैर्य बना के रखिएगा। यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं दोस्तों 1 अक्टूबर का पेमेंट का स्टेटस मैं आपको दिखा रहा हूँ। जुलाई 2024 का ये पेमेंट है दोस्तों, बिल जनरेट हो चुका था इन कैंडिडेट का और साथियों 1/10/2024 को इनका जो पेमेंट है वो ट्रांसफर कर दिया गया था और अगस्त का सितंबर का पेमेंट यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्टेटस में यहाँ पर उनका पेंडिंग दिखा रहा है। ठीक है ना। तो दोस्तों ये आपको यहाँ पर स्टेटस दिखाई दे रहा होगा। इसके अलावा यदि आपको फिर भी भरोसा नहीं हो रहा है तो दोस्तों मैं आपको लाइव स्टेटस चेक करके दिखा दूंगा। इसके लिए आपको अगले वीडियो का इंतजार करना होगा। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हमारी जो पेंशनधारी है उनके लिए एक और महत्वपूर्ण अपडेट थी। यदि राजस्थान के अंतर्गत कोई भी कैंडिडेट नया पेंशनधारी बनना चाहता है यानी कि अपनी नई पेंशन जुड़वाना चाहता है तो दोस्तों अब उनके लिए अपना आयु प्रमाण पत्र बनवाना होगा। क्योंकि आधार कार्ड के अंतर्गत जो आप लोगों की एज दर्ज है ना वो एज अब मान्य नहीं की गई है। क्योंकि जब आप लोग आधार कार्ड की डिटेल में जाओगे तो वहां पर आपको एक अपडेट देखने को मिलेगा, आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का और जन्म तिथि का कोई प्रमाण नहीं है। यानी कि जन्म तिथि के लिए आधार वैलिड नहीं रखा गया है। अब साथियों आपको आयु प्रमाण पत्र बनवाना होगा। अब आयु प्रमाण पत्र जो हमारे नए पेंशनधारी हैं वो कैसे बनवा सकते हैं, इसके लिए प्रक्रिया विभाग निर्धारित करेगा। विभाग जैसे प्रक्रिया निर्धारित करेगा आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों ये सबसे महत्वपूर्ण अपडेट आ रही थी। इसके अलावा यदि कोई नया अपडेट आता तो आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।